आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ई सिम होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसका फ़ायदा क्या है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम कोई मोबाइल खरीदते हैं तो हमें उसमें सिम कार्ड डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना सिम कार्ड के ना ही हम किसी को कॉल कर सकते हैं और ना ही किसी को मैसेज कर सकते हैं। हालांकि आजकल वाईफाई का ज़माना है, आप अपने मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करके व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, वाइबर, ईमो के जरिए बिना सिम कार्ड डाले भी बातचीत कर सकते हैं। पर अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो ऐसे में आपको अपने फ़ोन में सिम कार्ड को इंसर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आप बिना सिम कार्ड के ना ही किसी से आप बात कर सकते हैं और ना ही अपने फ़ोन में इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन अब आपको अपने फ़ोन में सिम कार्ड को डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपके फ़ोन में पहले से ही ई सिम डाला हुआ रहेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ई सिम होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कैसे करें। तो आइए जानते हैं पूरा डिटेल में। तो अब जानते हैं कि ये ई सिम होता क्या है। ई सिम का मतलब एम्बेडेड सिम यानी एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। ये एक वर्चुअल सिम कार्ड है जो एक चिप के जरिए आपके फ़ोन में एम्बेडेड होता है और इसे आप एक फ़ोन से निकाल के दूसरे फ़ोन में नहीं लगा सकते हैं। और जैसा कि ई सिम वर्चुअल सिम कार्ड है तो ये एक सॉफ्टवेयर के मदद से काम करता है। आसान भाषा में कहे तो ये मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज की तरह होता है और ये फ़ोन के अंदर पहले से ही इंस्टॉल हुआ रहता है। तो इसे आप एक मोबाइल से निकाल के दूसरे मोबाइल में नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको अपना मोबाइल बेचना है तो ऐसे में आप अपने फ़ोन में ई सिम कार्ड को डीएक्टिवेट करके दूसरे मोबाइल में एक्टिवेट कर लीजिए और ई सिम कार्ड को किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ई सिम कार्ड काम कैसे करता है। जब आप कोई ई सिम कार्ड वाला फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें जो ई सिम कार्ड रहता है वो पूरी तरह से खाली होता है और उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर यानी एयरटेल या फिर जियो से कांटेक्ट करना पड़ेगा और सर्विस प्रोवाइडर आपको एक क्यूआर कोड देता है, जिसे स्कैन करते ही आपके फ़ोन में ई सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाता है और इसके बाद आप ई सिम कार्ड के सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन सभी प्रोसेस में लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं और अभी के टाइम पे इंडिया में एयरटेल और जियो ही ई सिम कार्ड के सर्विस देता है, बाकी कंपनी के पास ये सर्विस नहीं है। अब बात करते हैं कि हम ई सिम कार्ड को कैसे एक्टिवेट करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना होगा कि आप अपने पुराने सिम कार्ड यानी अभी जो आप सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें ई सिम कार्ड को चेंज करवाना है या फिर आपको नया नंबर लेना है। अगर आपको अपने पुराने नंबर को ही ई सिम में बदलवाना है तो आपके पास एयरटेल या फिर जियो का सिम कार्ड नहीं है, और अगर आपके पास एयरटेल या फिर जियो का सिम कार्ड नहीं है तो आप उसे एयरटेल या फिर जियो में पोर्ट करवा सकते हैं। अब बारी है ई सिम कार्ड को एक्टिवेट करने की, तो यह बहुत ही आसान काम है। तो सबसे पहले एयरटेल में कैसे आप ई सिम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। एयरटेल में ई सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए ई सिम जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सेम वैसे ही टाइप करके 121 पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा और वहाँ पे आपको एक लिखकर सेंड कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल में एक क्यूआर कोड मिलेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने ई सिम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इसे स्कैन कैसे करें। अगर आप आईफोन यूज़र है तो सेटिंग में जाइए और मोबाइल डेटा पे टैप कीजिए। उसके बाद ऐड डेटा प्लान पर टैप कीजिए और लास्ट में स्कैन क्यूआर कोड पे टैप करके स्कैन कर लीजिए। और अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है तो आप फ़ोन की सेटिंग में जाइए और नेटवर्क एंड इंटरनेट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एडवांस्ड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कैरियर फिर ऐड कैरियर पे क्लिक कीजिए और लास्ट में स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करके स्कैन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि जियो में ई सिम को कैसे एक्टिवेट करें। अगर आप एक जियो यूज़र है तो आप अपना ई सिम वाला फ़ोन ले पास के किसी भी जियो स्टोर या फिर रिलायंस डिजिटल आउटलेट पे जाइए और वहां आप अपना CAF फॉर्म
भरकर सबमिट कर दीजिए। फॉर्म में अपना जियो नंबर और फ़ोन का IMEI नंबर जरूर लिखें, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। फॉर्म सबमिट करने के बाद जियो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके फॉर्म को चेक करेगा और आपके द्वारा दी गई डिटेल्स को वेरीफाई करेगा और उसके बाद POS यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए एक QR कोड जनरेट करेगा। इस QR कोड को आपके फ़ोन में स्कैन किया जाएगा और उसके बाद आपका eSIM एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो गया है, नहीं तो इसमें और भी टॉपिक को कवर करते, जैसे कि eSIM का फायदा क्या है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो आ जाएगा। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।